पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने इस समय भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका है। 13 महीने में 709 किसान शहीद हुए और एक किसान के लिए भी एक आंसू नहीं बहाया। क्या सही में किसान डोज दे रहा है? डोज दे रहा है और तगड़ा डोज, ऐसा डोज कि बीमारी आएगी ही ना, उस बीमारी को ही ख़त्म कर देंगे। मजहब नहीं सिखाता भेदभाव इंसान में, अंतर केवल भाषा का है गीता और कुरान में। और भेदभाव नहीं जब समझा जाएगा खुदा और भगवान में, तभी सच्चा भाईचारा पैदा होगा हमारे हिंदुस्तान में। गांव-गांव में तो इनको पीटा जा रहा है, टीवी मीडिया वीडियो को छुपा रहा है, दिखा नहीं रहा है। और ये 300 पार कहाँ से हो जाएंगे जब इनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। वाल्मीकि समाज की बेटी को जलाया इन भाजपा के लोगों ने, दलित की बेटी को, और उसके लिए जब जयंत जा रहा है वहाँ पर जाकर कि भाई ये गलत कर रहे हो, उसके परिवार के लोगों से क्यों नहीं मिलने दिया। तो ये भाजपा सरकार लाठी चलवा रही है, अब उस लाठी का बदला ले रहे हैं और पूरी तरीके से बदला लेंगे। भाईचारा किसान पैदा करेगा, ये बीजेपी के लोग भाईचारा पैदा नहीं, ये भाईचारा तोड़ने के लिए आए हैं, देश को बर्बाद करने के लिए आए हैं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। उत्तर प्रदेश चुनाव का 4 चरण पूरा हो चुका, 5वें, 6ठे और 7वें की तैयारी चल रही है। चुनाव के शुरू से लेकर अब तक आरोप प्रत्यारोप का योगी आदित्यनाथ की भाषा शैली, वहीं गृह मंत्री के कई बयान वायरल हो रहे हैं। अब तो प्रधानमंत्री के भी पुराने बयान वायरल होने लगे हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें तो चुनाव में चलती रहेंगी। साइकिल से लेकर और किन किन चीज़ों पर हमले किए गए हैं वो भी एक मुद्दा बना हुआ है। कहीं ना कहीं उसका आक्रोश भी है वर्ग विशेष में, क्योंकि साइकिल के बहाने एक वर्ग को भी टारगेट किया गया। हमारे सामने किसान नेता चौधरी चंद्रपाल हैं, जो आजकल के नहीं हैं। मैं इन्हें लगभग 15 वर्षों से जानता हूं। लगातार समाज में रहते हैं और सामाजिक मुद्दों पर मुखर होकर, बेबाक होकर बोलते हैं। और आपको ये बता दूं कि जब आंदोलन चल रहा था उस समय गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के शाना बशाना भी मौजूद थे। तो बड़े किसान नेता हैं, मैं जानने की कोशिश करूंगा क्या चल रहा है। वो आपने सुना होगा गाना यूपी में काबा, तो यहीं से सवाल शुरू हो जाएगा। चौधरी साहब, क्या लग रहा है यूपी में काबा? कावा आवा कुछ नहीं, अब सिर्फ अखिलेश के लिए यहाँ किसानों का जो उत्पीड़न किए है ना भाजपा सरकार, उसका सफावा, उसको सफाया कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने इस समय भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका है, क्योंकि बीजेपी के लोग किसान मजदूरों के दुश्मन हैं, इसलिए इन्हों का झूठ चला नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने तीनों कृषि बिल वापस ले लिया, तो अब किसान क्यों नाराज? किसान बिल वापस ले लिए, वो मजबूरी में लिया है, वोट इलेक्शन के मारे कि इलेक्शन है इसलिए उसने मजबूरी में, नहीं तो उद्योगपतियों के लिए उसने जो देश को बेच दिया उद्योगपतियों के हाथों। वो तो किसान बॉर्डर पर बैठे रहे, आंदोलन पूरे भारत के किसान खड़े हो गए, तब भी इसको 13 महीने में क्यों नहीं लिया वापस। 13 महीने में 709 किसान शहीद हुए और एक किसान के लिए भी एक आंसू नहीं बहाया, शोक प्रकट नहीं किया। ये देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का योगी बाबा। हम लोग किसान हैं, किसान तो मजदूर और किसान है ही। इन लोगों के लिए हमने बढ़िया इलाज के लिए यही कि जो किसान हितैषी है, किसानों के हमदर्द हैं, उसके लिए हम सपोर्ट के लिए निकले हुए हैं। मैं अखिलेश जी पर बाद में बात करूंगा। आपके नेता राकेश टिकैत जब धरने पर आप लोग बैठे हुए थे, तभी बंगाल चुनाव में बोले कि हमने 1 डोज तो दे दिया है कोरोना का, दूसरा और तीसरा देंगे। तो पूछा गया दूसरा तीसरा कब, तो दूसरा 22 में और तीसरा 24 में। क्या सही में किसान डोज दे रहा है? क्या डोज दे रहा है और तगड़ा डोज, ऐसा डोज कि बीमारी आएगी ही ना, उस बीमारी को ही ख़त्म कर देंगे। जो बीमारी किसानों के विरोध में आई थी, उस बीमारी का इलाज यही डोज है। आप पहले बड़ी ज़बरदस्त तकरीर करते थे, शेर व शायरी, बड़ा मजमा मैंने झूमता रहता था। आजकल आपकी सेहत कुछ वैसी दिख नहीं रही है हमको। नहीं, वो सर उम्र का भी है हिसाब किताब, फिर रात और दिन जगना, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में आंदोलन में लगातार 2 साल से खाने का समय नहीं, कैसे सोए कैसे उठे,
तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन शेरो शायरी में कोई कम नहीं है। मैं तो लोगों से कहता हूँ, क्योंकि राकेश टिकैत जी और समस्त किसान यूनियन ने इस बार जिस प्रकार से पैगाम दिया है पूरे भारत में, मुजफ्फरनगर दंगे से ये बीजेपी के लोग कामयाब हुए थे और मुजफ्फरनगर की से ही इनको सफाया करके हम लोगों ने भेजा है और पैगाम दिया है कि मज़हब नहीं सिखाता भेदभाव इंसान में, मज़हब नहीं सिखाता भेदभाव इंसान में, अंतर केवल भाषा का है गीता और कुरान में, और भेदभाव नहीं जब समझा जाएगा खुदा और भगवान में, तभी सच्चा भाईचारा पैदा होगा हमारे हिंदुस्तान में। भाईचारा किसान पैदा करेगा। ये बीजेपी के लोग भाईचारा पैदा नहीं, ये भाईचारा तोड़ने के लिए आए हैं, देश को बर्बाद करने के लिए आए हैं। ऐसे लोगों को मिटाने के लिए हम लोगों ने अहद किए हैं, कसम लिए हैं, संकल्प लिए हैं, इनको हम बख्शेंगे नहीं। पश्चिम में चुनाव हुआ, आप तो मौजूद थे चूँकि आप सक्रिय रहे हैं। सच्चाई क्या है? क्या लोगों ने जाति धर्म को छोड़कर ऊपर उठकर किसान के मुद्दे पर वोट कर दिया क्या? हाँ, किसान के मुद्दे पर किसानों पूरा वोट किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खदेड़ा बहुत तगड़ा हुआ है, किसानों ने सफाया कर दिया इस बीजेपी का। ये भाजपा नहीं, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, भ्रष्ट लोगों की पार्टी है, झूठे लोगों की पार्टी है, महामक्कारों की पार्टी है। ऐसे मक्कारों का तो विरोध हम लोग बराबर कर रहे हैं। पश्चिम से सफाया कर दिए हैं तीनों चरण में, 2 चरण में पूरा साफ, तीसरे में पूरा साफ, अब चौथा कल हुआ इसमें साफ। अब यहाँ पूरब वालों की जिम्मेदारी है। हम बुलंदशहर से यहाँ चल के आए हैं जौनपुर में, तो जौनपुर में हमारी किसानों की टीम गांव-गांव लगी है, यहाँ नहीं आ रहे। यहाँ किसान वो हम लोग नहीं चाहते कि प्रत्याशी के यहाँ है, हमने कहा खुद ही जाइए, गांव-गांव में जाकर किसानों को समझा रहे हैं। बुलंदशहर तो मैं गया था और हकीकत में वो ज़मीनी रिपोर्ट मैंने की थी जाकर माहौल मैंने देखा कि वहाँ गठबंधन प्रत्याशी बड़ी मजबूती से लड़ रहे थे और रुझान भी ठीक ठाक था। लेकिन लोग कह रहे हैं कि तीसरे और चौथे चरण में भाजपा ने फाइट दिया है। क्या आपको कुछ वहाँ से खबर मिली है ऐसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टीवी मीडिया देखिए, आप बुरा मत मानिए आपकी मीडिया को, इस समय टीवी का जितना बड़ा मीडिया है टोटल बीजेपी ने खरीद रखा है। वो मंदिर मस्जिद गाय गंगा गोबर और कुछ नहीं दिखा रहे। बताइए प्रधानमंत्री देश टीवी वाला बेचारा क्या करेगा जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं गोबर जो है वो कीमती हो चुका है, हीरे जवाहरात से ज़्यादा। उसको अपनी औकात दिख गई, वो गोबर में मिलने जा रहा है। उसको अपनी औकात दिख गई कि अब मेरी औकात यही है कि मैं इस रोजगार को करूँगा, इसी से कमाऊँगा। चौधरी साहब की बेबाकी बहुत प्रसिद्ध है, आजकल सेहत इनकी सही नहीं है। मैं 1-2 सवाल और आपसे करूंगा सर, आप भी भागम भाग में हैं। अखिलेश जी से किसान संगठनों की कुछ डीलिंग हुई कि नहीं हुई? बात मैंने सिर्फ सरकार बदलेंगे फिर धरना करेंगे या बात सब ठीक ठाक हो जाएगा? नहीं, देखिए अखिलेश जी से हमारी ना कोई ऐसी कोई बात है, किसानों की कोई नहीं। हाँ, किसान ये जानता है कि अखिलेश सरकार ने किसानों के हित में काम किए हैं। पहले भी मुलायम सिंह यादव जब सरकार थी तब भी उन्होंने किसानों के लिए चुंगी माफ़ की थी, चुंगी ख़त्म की थी, किसानों को कर्जा माफ़ किए थे, तमाम किसान हित में काम किए थे। तो संकल्प पत्र पे पूरा भरोसा है किसानों को? पक्का भरोसा है। अखिलेश सरकार जो समाजवादी सरकार झूठा संकल्प नहीं पेश करती, सच्चा जो कहती है करती है। जैसे अब वादा किए, इससे पहले अखिलेश जी ने पहले 5 साल सरकार रही समाजवादी पार्टी की, तो उन्होंने पानी माफ़ किया किसानों का, इस बार भी भराई फ्री, इस बार भी वादा है। तो किसान हित में काम करती है समाजवादी पार्टी। जयंत चौधरी साथ है अब इस बार, और गठबंधन के चौधरी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं, और ये भी पोते ही हैं चौधरी साहब के। जयंत जी का आपने नाम लिया, हाथरस कांड पे जयंत चौधरी गए थे, वहाँ उनकी पिटाई हो गई लाठी से। क्या जाटों में इसका चर्चा रहा चुनाव में? हाँ, इतने बड़े नेता को, इतने बड़े घराने से ताल्लुक़ रखने वाले को सड़क पे इस तरह से पीटा जा रहा? असर रहा है। सबसे बड़ी बात, बिरादर तो हमारी खड़ी हुई, जाट तो खड़ा ही हुआ, लेकिन आदर्श बिरादर को बहुत हम लोग भले ही चौधरी जयंत पर लाठी खाए, लेकिन वो दिल से, क्योंकि वाल्मीकि समाज की बेटी को जलाया इन भाजपा के लोगों ने।
दलित की बेटी को, और उसके लिए जब जयंत जा रहा है वहाँ पे जाकर कि भाई ये गलत कर रहे हो, उसके परिवार के लोगों से क्यों नहीं मिलने दिया? तो ये भाजपा सरकार लाठी चलवा रही है। अब उस लाठी का बदला ले रहे हैं और फुल तरीके से बदला लेंगे, इस भाजपा को दफन करके हरा के। तो 10 तारीख को क्या होगा? 10 तारीख को भाजपा दफन का पक्का, भाजपा का सफाया एकदम। यानी आप लोग ताजपोशी की तैयारी कर चुके? बिल्कुल ताजपोशी की तैयारी कर चुके। किसानों की सरकार बनेगी, किसान मजदूरों की, जो व्यापारी हैं उनकी बनेगी, लेकिन उद्योगपतियों की अब की बार सरकार यूपी में तो नहीं बनेगी। यही कह रहे हैं हम 300 के पार हो रहे हैं भाजपा वाले। ये गांव-गांव में तो इनको पीटा जा रहा है, टीवी मीडिया वीडियो को छुपा रहा है, दिखा नहीं रहा है। और ये 300 पार कहाँ से हो जाएंगे जब इनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा? गांव में हम लोग अपने क्षेत्र की बता रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। गांव-गांव में मारम मार है और फिर भी 300 पार है। हाँ, क्या आपका कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, मारे जा रहे, पीटे जा रहे, अपनी पिटाई के 300 पार कर रहे हैं। और वो 300 पार अपने आप ही इसलिए कर रहे हैं कि मारा जा रहा है भैया, मारे मरे मरे 300 पार तो कह ही दो। पहले 300 पार थे ना ये, अब के इनका सफाया होने जा रहा, तो पार हो गया भैया, भाग रहे हैं। अच्छा, आप कुल आपसे व्यक्तिगत जानता हूँ, पूरे संगठन के लोग तो घूम रहे हैं मुझे पता है, और भी कई संगठनों के लोग हैं। कल मेरी मुलाकात हो गई थी BED-TTE वालों से, वो भी लगभग 2 लाख की तादाद उनकी है, वो भी घर घर घूम रहे हैं कि हमको भाई इस सरकार को हटाना है। लेकिन आप व्यक्तिगत कितने विधानसभा पर गए? यहाँ नहीं, पूरे यूपी में अब तक? अब तक देखिए, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से लेके सहारनपुर से लेके बागपत, बड़ौद, किठौर, तुम्हारा मवाना, सरदना, मेरठ, वहाँ से होते हुए हापुड़, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, होते हुए बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, संभल, मुरादाबाद, होते हुए फिर वापस बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, मथुरा, इस सब पे होते हुए अब वहाँ से निमटते हुए आप जौनपुर आए हैं। हाँ, बाकी टीम उधर से। इतने विधानसभा में आप घूमे, ईमानदारी से एक बात बोलिए, मैंने गुस्सा हटा के, सरकार खिलाफ आप लोग की नाराजगी, आप लोग भी लाठी डंडा खाए, आंसू गैस, 13 महीना जो हुआ वो सब छोड़ दीजिए, ईमानदारी की बात बताइए, क्या पाए? दिल को बहुत तसल्ली मिली है, सुकून मिला है। रवाना करके ही दम ले लीजिए। जिस पब्लिक ने जो हमें स्वीकार करते हुए कहा कि चिंता न करिए, जो हमें सम्मान पब्लिक ने दिया है, हमें उम्मीद है कि उसी सम्मान के साथ किसान मजदूर इस बार कामयाब होगा। मैं भी बागपत, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ और बिजनौर, इतनी जगह पश्चिम में मैं गया था। उसके बाद फिर लखनऊ रेंज में आ गया, बांदा चला गया, बांदा और चित्रकूट धाम गया, उसके बाद वाराणसी और अब क्या कहते हैं, जौनपुर। और जो रिपोर्टें हैं वो तो आपके सामने हैं, आप स्वयं फैसला करेंगे क्या ओपिनियंस हैं। बहरहाल लीडर तो अपनी बात कहते ही हैं, संघर्ष करने वाले लोग अपना अनुभव भी रखते हैं और ये समाज के बीच जाकर अपनी बात रखते भी हैं, उसका असर भी होता है और दिख रहा। पश्चिम में ये चीज़ें दिखी हम लोगों को भी, कहीं ना कहीं बदलाव के मूड में लोग नज़र आए। बहरहाल इंतज़ार कीजिए ऊँट किस करवट बैठता है, किसकी ताजपोशी होगी। 10 मार्च को 10 बजे तक तो कम से कम बर्दाश्त कर रहना है। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे और तब तक दिखाते भी रहेंगे। बने रहें आप देश की सच्चाई के साथ, अपने सहयोगी शब्बीर अहमद के साथ। मैं हाफिज़ गुलाम सरवर, देश की सच्चाई, बिजनौर।